नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना द्वारा तख्ता पलट और संविधान के तहत देश में शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को बेदखल करना आम बात है। लेकिन इस साल अप्रैल में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद देश की सर्वशक्तिशाली सेना के खिलाफ अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान द्वारा सीधे तौर पर अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाने के बाद लोग अब सड़कों पर उतरकर सेना के विरोध में भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में आयोजित रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने खान के समर्थन में और सेना के खिलाफ नारे लगाए हैं। रैली में खान पर हत्या के असफल प्रयास के बाद पेशावर में कॉर्प्स कमांडर के घर के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए और सेना विरोधी नारे लगाए। इससे पहले पाकिस्तान में यह अकल्पनीय था। वर्तमान में पाकिस्तानी समाज सेना विरोधी भावना तेजी से बढ़ रही है। वहां सोशल मीडिया खातों को निलंबित किए जाने या गिरफ्तार किए जाने की धमकी के बावजूद भी सोशल मीडिया पर लोग सेना के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। सेना के लिए यह चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान एक सैन्य राज्य है और सेना ने अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान शासक की भूमिका निभाई है। यह इस तहत भी स्पष्ट है कि 1947 में पाकिस्तान के स्थापना के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5 साल का संसदीय कार्यकाल पूरा नहीं किया है और जनरलों ने कई मौकों पर देश पर सीधे शासन किया है। खान का मुख्य समर्थन पाकिस्तान के शहरी मध्यम वर्ग से आता है। पाकिस्तान सेना खुद को पाकिस्तान के एकमात्र गैर सामंती, गैर वंशवाद और शिक्षित मध्य वर्गीय संगठन के रूप में देखती है और समाज के इस वर्ग में सेना हमेशा से लोकप्रिय रही है। आश्चर्य की बात नहीं है कि खान को अब सेना के बड़े हिस्से से लोकप्रिय माना जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई प्रमुख पाकिस्तान के इतिहास में पहली राजनेता है जिन्हें सेना के नेतृत्व से लड़ते हुए सेना के भीतर से भी काफी समर्थन मिल रहा है। अब तक इमरान की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यह है कि वह जनता के बीच सेना के शीर्ष नेतृत्व को सत्ता के भूखे जनरल के रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम रहे हैं। पाकिस्तान सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में हमेशा इस कथन को आगे बढ़ाया है कि अधिकांश राजनीतिक नेता भ्रष्ट है और देश के सामने आने वाली सभी कठिनाइयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और सेना ही एकमात्र संस्था है जो व्यवस्था ला सकती है और स्थिरता व सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन असल बात यह है कि लंबे सैन्य शासन से पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव छोड़े हैं। पाकिस्तान के लंबे सैन्य शासन का सबसे स्थायी प्रभाव इसका घटता हुआ राज्य संविधान है। यह केवल समय की बात है जब आम पाकिस्तानी सेना में विश्वास खो देंगे और इसे सिर्फ एक अन्य राजनीतिक संगठन के रूप में मानेंगे। सेना ने कई बार कहा है कि वह तटस्थ है और अराजनीतिक होना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटर सर्विलियंस इंटेलिजेंस (ISI) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने संबोधित किया और फिर से दोहराया गया कि सेना अराजनीतिक रहेगी। लेकिन इस दाव के विपरीत तथ्य यह है कि सैन्य प्रतिष्ठान देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति है। सत्ता की राजनीति से पीछे हटना सामरिक प्रतीत होता है और पूर्ण त्याग का संकेत नहीं देता। यह सिर्फ राजनीति बदलने की बात है। देश में चल रहे राजनीतिक टकराव और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ शक्ति का संतुलन
अभी भी सेना के पास बना हुआ है। इतिहास के पन्नों में जनरल कमर जावेद बाजवा को अलग तरह से आंका जाएगा, शायद अधिक आलोचनात्मक रूप से। जैसे उन्होंने सरल मार्शल लॉ या चयन करने की बजाय एक सरकार को हटाने के लिए इंजीनियरिंग द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की और बाद में एक प्रॉक्सी को आगे बढ़ाए जो अब सैन्य बूटों की सीमाओं के बाहर निकल गया है। लेकिन अब विभिन्न कारणों से आम लोगों का धैर्य समाप्त होता जा रहा है, जैसे राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति गुस्सा बढ़ना, महंगाई, कुशासन और वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता। लोग किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जो लोगों की इच्छा को ध्यान में ना रखे, व्यतीत राजधानी कराची और पंजाब से सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत में स्थानीय चुनाव में खान की पार्टी को मौजूदा जीत को राष्ट्रीय मनोदशा के लिए लिथमस टेस्ट के रूप में देखा गया है। साथ ही सेना द्वारा अब तक इमरान पर दबाव डालने के सभी हथकंडों ने उन्हें डराने की बजाय और लोकप्रिय बना दिया है। यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इमरान खान का बड़ा समर्थन आधार पंजाब से आता है, जो पाकिस्तान सेना का मूल्य भी है। सेना के लिए बलूचों का नरसंहार करना या बंगालियों का कत्ल करना या सिंधी और पश्तूनों को मारना एक आम बात है, लेकिन पंजाब में ऐसा करना दूसरी बात है। इससे सेना के लिए पीटीआई प्रमुख और उनके समर्थकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। यह वास्तव में सत्ता के गलियारे छोड़कर बैरक में जाने के लिए पाकिस्तानी सेना के लिए एक वेकअप कॉल है, अन्यथा उनका हश्र म्यांमार के सैन्य जुंटा के समान हो सकता है, जहां जुंटा अपने शासन के खिलाफ गृह युद्ध का सामना कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।